आज जो है हमारा वीडियो वो है कि जो हर कोई बोलता है। आपने सुना होगा ना कि सारे टॉपर्स बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो सजेशंस ठीक है, बट उसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है वो हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। कैसे एग्जैक्ट 100% क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है और कैसे कंसेप्ट रिपीट होता है, जिसमें हमें कंसेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। देखो जो नॉर्मल कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे अचानक से प्री पास नहीं हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे हम 3 या 4 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन मतलब 6 to 8 मार्क्स के आसपास। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है MK यादव और मेरे 3 स्टूडेंट्स ने अभी जोश टॉक पे एक टॉक दी है। उन टॉक्स को सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया और बोला कि सर जो जोश टॉक की इतनी हज़ारों लाखों की फैमिली है, उसमें से बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स 2023 दे रहे हैं। उन प्रीलिम्स 2023 देने वाले बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। एक नया बच्चा जब प्रीलिम्स का अटैम्प्ट देता है तो बहुत सारी क्वेरीज़ आता है। सो कमेंट सेक्शन में जितनी भी क्वेरीज़ आई उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और जो 5 सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन 5 क्वेश्चंस पे मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। 5 अलग अलग वीडियोस बनाएंगे हम, और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा इन 5 वीडियोस में। सो जो मेरी शतक सीरीज़ है, जिसके अंदर 5 वीडियोज़ हैं, जो स्टॉक ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है 180 डेज़ के आसपास में है, तो मैं कुछ अलग अलग वीडियोस बना के दूं ताकि जो स्टॉक की पूरी फैमिली को वो बेनिफिट कर पाए जो प्रीलिम्स 2023 दे रहा है। सो जो फर्स्ट वीडियो था वो हमने देखा था कि कैसे 180 डेज़ को हमें यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जो फ्रेश बच्चा है उसको क्या करना चाहिए, जो पहले अटैम्प्ट दे चुका है उसको क्या करना चाहिए। जो सेकेंड वीडियो था वो बहुत अच्छा था, जिसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं उसका था, कि कैसे हम स्टेटमेंट से डिडक्शंस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने समझाए थे। आज जो है हमारा वीडियो वो है कि जो हर कोई बोलता है। आपने सुना होगा ना कि सारे टॉपर्स बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा क्या मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? ये मतलब क्या निकाल पाएंगे हम, क्या नॉलेज बढ़ेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्या सिग्निफिकेंस है? देखो सजेशंस ठीक है, बट उसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है वो हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे इकोनॉमिक्स में यूज़ हो रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है, कैसे ज्योग्राफी में यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को, कैसे एग्जैक्ट 100% क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है और कैसे कंसेप्ट रिपीट होता है, जिसमें हमें कंसेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। देखो जो नॉर्मल कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे अचानक से प्री पास नहीं हो जाएगा। कुछ हमें स्टैटिक पढ़ना है और कुछ ये टेक्निक्स यूज़ करनी है। उसी में से एक टेक्निक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे हम 3 या 4 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन मतलब 6 to 8 मार्क्स के आसपास में। So directly giving you various examples. Before that, सेम या सिमिलर कंसेप्ट आते हैं प्रीवियस ईयर वाले, जिसमें एग्जैक्ट रेप्लिका भी मिल जाता है आपको। हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस 100% सेम आ गया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, 4 साल बाद आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, एटसेट्रा एंड ऑल। एंड क्वेश्चंस ऑन ऑप्शंस इन द पास्ट पेपर, कि 2013 में एक ऑप्शन में लिखा हुआ था और 2019 में उस पर क्वेश्चन बना के दे दिया। देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ये क्वेश्चन है हमारा, जो शुरू के कुछ 5-6 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जो 100% रिपीट हो गए हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट्स रिपीट हुए हैं। देखते हैं 2019 में पूछा था मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एंड 2021 2 साल बाद भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 100% रिपीट क्वेश्चन। और ट्रस्ट में, मनी मल्टीप्लायर इज नॉट ए सिंपल कंसेप्ट, डिफिकल्ट है। 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, सेविंग हैबिट्स कैसी हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कैसा है। सो अगर हम 19 में इसको अच्छे से पढ़ लेते तो 21 में एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। ये तो हुआ एग्जैक्ट रेप्लिका। फिर और देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। 2013 में पूछा, 2021 में फिर पूछ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। एग्जैक्ट 100% रेप्लिका। सो हमने देखा 2021 में 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं भाई, दोनों इकोनॉमिक्स में रिपीट हुए हैं। एक 2019 का उसने रिपीट किया, एक 2013 का रिपीट किया। 2 क्वेश्चन तो यहीं से स्ट्रेट अवे जा रहे हैं। और देखते हैं 2013 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन डेजर्ट एरियाज टू इनहैबिट वाटर लॉस। 3 स्टेटमेंट। 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया, सेम एग्जैक्ट 100% रिपीटेड क्वेश्चन, सेम वो। और चलते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज 4 स्टेटमेंट्स। 2020 में पूछा और 2021 में भी सेम ही पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? ये भी 100% रिपीट क्वेश्चन है। तो अगर हम मैथ्स देखें, 21 में अब तक 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और मैं आपको 100% नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हम कोर्स में देखेंगे, जो स्कोर एनहांसमेंट प्रोग्राम है हमारा, उसमें देखेंगे हम कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कितने एग्जैक्ट ईयर बाय ईयर हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम सिर्फ प्रीवियस ईयर से निकाल लेंगे। और ट्रस्ट मी,
उसका तो लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि प्रीलिम्स कोर्स क्या है, स्कोर एनहांसमेंट जिसको हम बताते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स क्या हैं। सो उसका एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे, बट आप अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां जाके देख सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2020 क्या था, 21। 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं 2021 में, मतलब 6 नंबर अपना बढ़ गया अगर प्रीवियस ईयर देख लेते। प्रीवियस ईयर को करने के लिए आपको सिर्फ 5 दिन चाहिए यार। सिर्फ 5 डेज में हम लास्ट 30 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं उनको आंसर देख सकते हैं, उनके कंसेप्ट समझ सकते हैं, उसके एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स भी समझ सकते हैं। वो भी हम आपको स्कोर एनहांसमेंट प्रोग्राम जो होगा उसमें डिस्कस कराएंगे। 5 डेज का अलग से सेशन होगा उसमें। और चल लेते हैं, राइट टू प्रीवेसी एंड ऑल दिस थिंग्स, ये भी 100% रिपीटेड है। इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। उसमें दिया आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3। सेम उन्होंने 2021 में फिर रिपीट कर दिया आर्टिकल 21। 4 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2021 में। और देख लेते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस और पर्पसेज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। 2014 में क्वेश्चन पूछा और सिमिलर कंसेप्ट्स आपका यूपीएससी ने पूछ लिया 2015 में, वेरी नेक्स्ट ईयर। क्या पूछा, When Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis point, which one of the following is likely to happen? तो अगर अपन ने ये अच्छे से पढ़ लिया होता तो नेक्स्ट ईयर वाले में, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए बिकॉज इसमें आपको मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर सी दोनों 100% रॉन्ग है। नो नो नो, मोर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा इसमें। ए और डी तो भले ही मतलब ऑन द फेस ही दिख रहा है कि वो गलत है, बट बाकी सब में मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। सो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट हम एग्जैक्ट रेप्लिका देखेंगे, उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे और उसको नेक्स्ट ईयर वाले में यूज कर पाएंगे। और देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। पूछा और 3 स्टेटमेंट दे दिया। ये पूछा 2013 में, फिर 2021 में सिमिलर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन पूछा है, leaf litter decomposes faster than any other biome and as a result the soil surface is often almost bare, and then they ask the question, फिर इसका आंसर है tropical rainforest। यहाँ पे tropical rainforest से related concept पूछा था, यहाँ उसको ऑप्शन में डाल दिया है कि tropical rainforest। तो अगर हम इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो 2021 का ये 5th क्वेश्चन है। फिर out of the following statement choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of the government। सेम ईयर में रिपीट कर लिया, 2017 में एक बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है और 2017 में ही जो अपन ने लास्ट सेशन में देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ लिया। सेम ईयर रिपीट कर रहा है, पिछले साल में रिपीट कर रहा है, 5 साल पुराना रिपीट कर रहा है, 10 साल पुराना रिपीट कर रहा है। ये मैच द फॉलोइंग देख लो, आजकल तो मैच द फॉलोइंग चेंज हो गया है, बट एनीवेज तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ नेचुरली ब्लू फिन मशीर। अब ये क्वेश्चन पूछा एंड फाउंड इन विच रिवर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड पूछ लिया। अगर हम ये यहां पढ़ लेते हैं, टोटल कंपोनेंट प्रीवियस ईयर का एक क्लास ले लेते, तो जब वो रिपीट होता 2022 में तो हमारे पास वो आंसर होता। बिकॉज ये फ्लोरा फोना के जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रस्ट मी दे आर नॉट वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो जो प्रीवियस ईयर से हम सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो हम सॉल्व कर लें। और ये बहुत बड़ा गेम भी नहीं है, 5 दिन का गेम है टोटल जो हम प्रीवियस ईयर को पूरी मास्टरी कर सकते हैं। और देख लेते हैं, consider the following statement, 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by Central Groundwater Authority। So आपको सिर्फ एक गूगल करना था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या है क्या नहीं है। ये ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता और नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता, जिसमें उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जब ये नॉलेज आ जाती 2020 के क्वेश्चन की तो 2022 का ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाता हमारा। और देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। उसमें पूछा है वायरस लैक एंजाइम्स एंड ऑल, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक एनवायरमेंट। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो 13 में अगर हमें नहीं भी आता था, प्रीवियस ईयर देख के हमें पता है कि नाउ वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। फिर इसने 2021 में क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम। अपने को पता है वायरस नहीं होगा, वायरस को एलिमिनेट कर दो, 3 3 3 आंसर बचा 1 and 2। इवन इफ यू डोंट नो अबाउट द अदर 2 ऑप्शंस कि बैक्टीरिया होगा नहीं होगा, फंजाई होगा नहीं होगा। सो प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट्स का जो रिपीटिशन है वो भी बहुत है
और प्रीवियस अगर मैं ये देखूं तो 2021 का 6th या 7th क्वेश्चन हो गया जो ये रिपीट हो रहा है। और कट ऑफ कितना जा रहा है? कट ऑफ 2021 में गया था आई थिंक 87 88। 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स तो यहीं से सॉल्व हो गए हमने। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगरकेन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव। उसमें 3-4 ऑप्शन दिए उन्होंने। एक दिया है ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस। अपने को जाके हर कंसेप्ट को अंडरलाइन करना है, उन सारे कंसेप्ट को एक बार समझना है। हैंडआउट से निकाल लेंगे, नोट से निकाल लेंगे, या जो हम स्कोर एनहांसमेंट प्रोग्राम में 5 डेज का स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर वाला करेंगे वहां से निकाल लेंगे। उन कंसेप्ट्स को हमें पढ़ना है बस, उसको यहाँ यूज कर लेते हैं। 2016 में जब वो रिपीट हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन, यहाँ से निकल जाता अपने पास सीधा क्वेश्चन। तो यहाँ प्रीवियस ईयर से सीधे क्वेश्चन रिपीट होंगे या कंसेप्ट्स रिपीट होंगे। इन कंसेप्ट्स को यहाँ से उठाना है, समझना है और फ्यूचर में हमें उसको यूज करना है। सो कुछ 15-20 क्वेश्चंस के आसपास में मैंने आपको समझाया है। ये जो शतक सीरीज है उसका ये 3rd सेशन था। नेक्स्ट 2 मोर सेशंस आर कमिंग अप विद, जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस कवर कराएंगे। इसमें मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शंस में डाल देना। हम उस कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस पिक करेंगे और उसके बेसिस पे हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। सो मेहनत पे लग जाते हैं बच्चा लोग। नथिंग कैन रिप्लेस मेहनत। आपको पता है कि मार्क्स तो लाने हैं 100 शतक सीरीज वाले, बट वो 100 ना 100 सीधे नहीं आएंगे। 60, 65, 70 तो नॉलेज से आएंगे। फिर 10-15 मार्क्स के लिए सब करना पड़ेगा। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स बढ़ा दें, हो सकता है लॉजिकल डिडक्शन जो हमारा सेकंड वीडियो था वो भी आपके 10 मार्क्स बढ़ा दें। तो अपन 80-85 के आसपास में बैठे हैं, उससे भी हमें 15 मार्क्स और एक्स्ट्रा लाने हैं। सो अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ उनको डेफिशिएंसी हो रहा है समझने में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन से उठा के आपके लिए वीडियोज़ बना देंगे। थैंक यू सो मच। सो जो लोग हाथ रेज करके क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे थे या कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, उसकी डिटेल्स मैं अब आपको बताता हूँ। सो जो स्कोर एनहांसमेंट प्रोग्राम है वो सारी सब्जेक्ट्स को कवर करेगा। जैसे अपने को पता है कि 7 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की ऑन एन एवरेज हम 7 से 10 क्लास रखेंगे। 7-8 क्लास हम स्टैटिक की रखेंगे और 3-4 क्लासेस में करंट अफेयर्स की रखूंगा। जितनी भी दी IAS सबकी टीम है वो सारी फैकल्टीज क्लासेस लेंगी। इस बैच में ऑलरेडी 552 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और जोश फैमिली के लिए मैं एक डेडिकेटेड बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें हम सिर्फ 50 बच्चों का इंटेक रखेंगे। जैसे हमें पता है कि जोश की खूबी है कि वो बड़े भाई वाला टच देता है, एक पर्सनल मेंटरशिप का टच देता है। उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल बैच है। एक बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ 2 जनवरी से, 2023 के न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे, और दूसरा बैच में स्टार्ट करूंगा 12 जनवरी से। क्रैश कोर्स की फीस 14,500 रुपीज है और जोश फैमिली के लिए एक स्पेशल 20% डिस्काउंट है। और जो बच्चे 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं या 2024 में देंगे, उसकी फीस है 1,15,000 रुपए। बट जोश फैमिली के लिए उसमें भी मैं 20% का डिस्काउंट लेके आ रहा हूं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आप जो डिटेल्स भरेंगे उसके हिसाब से मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है, स्टैटिक की प्रॉब्लम है, NCERT की प्रॉब्लम है, जो भी आपको डिटेल्स पूछनी है आप उसमें डाल दो, टीम आपको गेट बैक करेगी। साथ में मेहनत करते हैं और यूपीएससी का पेपर क्लियर नहीं करते हैं, टॉप 50 रैंक लेके आते हैं।